नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर। प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने पत्रकारों को दी जानकारी। कहा, जबलपुर में संभाग स्तर पर की जा रही व्यवस्था। गुरुवार को जबलपुर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह ने यहां पत्रकारों से हुई अनौपचारिक चर्चा में बताया कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शाह ने बताया कि इसी के तहत जबलपुर में एक संभाग स्तरीय रिसर्च सेंटर आदिवासी बच्चों के लिए बनाया जाएगा, जिसमें इन बच्चों को जेईई, आईआईटी व नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए जमीन देखी जा रही है। आगामी सत्र से इसे आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत सीसीटीवी लगाए जाएंगे। तो वहीं बाउंड्री वॉल का निर्माण भी सभी छात्रावासों में किया जाएगा। शाह ने बताया कि आगामी दिनों में इन छात्रावासों में मार्गदर्शक की भी नियुक्ति की जाएगी, जो माह में एक दिन छात्रावास में जाकर बच्चों के भोजन, पीने के पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेगा और इस संबंध में सीधे बच्चों से ही संपर्क कर उनकी अन्य कोई परेशानी यदि रहती है तो उस पर ध्यान देगा। उन्होंने बताया कि जेईई, नीट एवं गेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रावास में रहकर पढ़ाई कराई जाएगी। ये व्यवस्था जबलपुर संभाग स्तर पर की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों के आवास, भोजन, सुरक्षा एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश शासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, खास करके ट्राइबल्स मेरे पास है, उनके डेवलपमेंट में, उनकी सुरक्षा में और उनके विकास में हमने बहुत सारे निर्णय लिए। अभी आपको मैं बता दूं कि जबलपुर में ही आने वाले समय में हमने 18 से 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जहां 100 आदिवासी बच्चे और 100 आदिवासी बच्चियां, जिनको पीएससी की, आईएएस की ट्रेनिंग कराई जाएगी और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। इनोवेटिव स्कीम्स हैं। जमीन हमने देख ली है और अभी 2 दिन के अंदर ही हम उस जमीन में देख करके फाइनल करेंगे और वहां पर प्रशिक्षण के सेंटर शुरू होगा। जब तक वो नहीं बनता है तब तक प्राइवेट जगह पर रह करके उनके भविष्य को लेकर के हम वहां पर छात्रावास आने वाले शिक्षा सत्र से चालू करेंगे। एक दूसरा, जेईई, नीट और क्लैट, जो बड़े बच्चे होते थे, पैसे वाले बच्चे होते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं होती थी। अब 200 लड़के और 200 लड़कियां जेईई, नीट और क्लैट के भी हम छात्रावासों में रख करके और हम उनको जबलपुर संभाग में पढ़ाएंगे। पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार, ट्राइबल डिपार्टमेंट वहन करेगा। ये 2 इनोवेटिव स्कीम्स हम लोग आने वाले शिक्षा सत्र से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, बच्चियों के छात्रावासों में बाउंड्री वॉल और हर छात्रावासों में एक कोई मार्गदर्शक के रूप में या मोटिवेटर्स के रूप में हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि महीने में एक दिन वो जाए और पेरेंट्स के नाते उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे अच्छे खाने की हो, सुरक्षा की हो, पीने के पानी की हो, या अंदर की जो व्यवस्था है, खेलकूद की सामग्री नहीं है, इनके सबकी बहुत तेजी से मॉनिटरिंग करेंगे। जितने भी और उससे हटके एक बड़ा निर्णय हमने किया है, जबलपुर में मैंने घोषणा कराई माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो 5000 छात्रावास है, उन छात्रावासों में अधीक्षक नहीं, मास्टर को किसी न किसी रूप में हमने अधीक्षक का चार्ज दे रखा है और जिसके कारण पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन से वो बेटा बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और अब आने वाले शिक्षा सत्र के पहले ये जबलपुर में मैंने घोषणा कराई थी कि हम हॉस्टल अधीक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और जिसमें 3-4 साल के अंदर हम पूरे 5000 पद हॉस्टल अधीक्षक के फुल समय वहीं रहेंगे और बच्चे बच्चियों पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दे पाएंगे। 1500-1200 के आसपास हम स्थायी नौकरी अभी दे रहे हैं इस साल, फिर हर साल 3-4 साल में उसको 5000 तक करेंगे और बाकी हम आउटसोर्स से रखेंगे, इंटरव्यू के माध्यम से 1-1 साल के लिए उनको अधीक्षक रखेंगे। अधीक्षकों को अनिवार्य रूप से अभी 24 घंटे नहीं रहते हैं, अब 24 घंटे बच्चे बच्चियों की सुरक्षा में अधीक्षक को वही रहना पड़ेगा। अधीक्षक क्वार्टर हम बना रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा हम कर रहे हैं और ऐसी सारी चीज़ें उनकी आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बहनों को सैनिटरी नैपकिन्स के लिए भी हम लोग 40 रुपया पर मंथ दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और हॉस्टल की सुरक्षा के लिए भी और छोटा मोटा सामान के लिए भी 1 लाख रुपया हर हॉस्टल को
हम लोगों ने देना सुनिश्चित किया है कि जाली लग गई या लाइट चली गई या पंखा ट्यूबलाइट हो गया तो 1 लाख रुपए तक साल में वो अपने खर्चों में से कर सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला करके उनकी सुरक्षा के लिए, हॉस्टल के लिए, उनके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार काफी आगे काम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।